हरियाणा सरकार ने बजट सेशन से पहले पेंशनरों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से कई कैटेगरी की पेंशनों में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रदेश के करीब 30 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन कैटेगरी में लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, पेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, विंडो पेंशन जैसी स्कीम शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये बढ़ी हुई पेंशन 2 दिनों के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो पेंशनरों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। हरियाणा सरकार ने बजट सेशन से पहले पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है। 13 कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। 200 रुपए का इजाफा किया गया है। प्रदेश के करीब 30 लाख पेंशनरों को 3200 से लेकर 14,000 रुपए तक की हर महीने पेंशन मिलने वाली है। अधिसूचना इसको लेकर जारी हो गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर इसको लेकर अधिसूचना जारी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, ये बड़ी राहत नायब सैनी सरकार की तरफ से पेंशनरों को दी गई है। 13 अलग अलग कैटेगरी है जिसमें राहत दी गई है, और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मुस्कान, ये बड़ी सौगात न सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि सभी जिन भी वर्ग के लोगों को ये पेंशन मिलती है, चाहे वो विधवा हैं या दिव्यांग हैं या लाडली बहन, जो एक योजना प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसके तहत, और जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनके लिए भी ये बड़ी सौगात है। उनके लिए बड़ी राहत भी है, क्योंकि 3200 रुपये का ऐलान किया गया था नवंबर में मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कि 3200 रुपये बुजुर्ग पेंशन दी जाएगी, और जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को 3200 रुपए का ऐलान किया गया था। तभी से इंतजार था ऐसे लाभार्थियों को, और ये इस योजना के तहत ये सौगात दी जा चुकी है। इसका नोटिफिकेशन हालांकि बाद में जारी किया गया, लेकिन सौगात पहले ही दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से हाल ही में 2 दिन पहले ही ये सौगात दी गई। एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस दौरान इन तमाम वर्गों के लिए ये सौगात जो है वो जारी की गई, ये राशि जारी की गई। और इसके लिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, उसके तहत 3200 रुपये जारी किए गए, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और जो विधवा हैं, विधवा महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, उनके लिए भी 3200 रुपये की मदद जो है वो जारी की गई। और इसके अलावा जो ओल्ड एज सम्मान अलाउंस है, जो बुजुर्गों के लिए सम्मान पेंशन भत्ता है, वो भी जारी किया गया। इसी तरह से अगर बात की जाए उन तमाम वर्गों की जिनमें से कश्मीरी प्रवासी और निराश्रित बच्चों की सहायता के लिए भी अलग से जो है वो राशि जारी की गई है। तो ये वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था, मंजूरी मिल चुकी है। एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से प्रदेश में सबसे पहले ये बुजुर्ग पेंशन जो है वो शुरू की गई थी, उसके बाद कई सालों तक, करीब 10 सालों तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। शुरुआत में सिर्फ 100 रुपये से पेंशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य भी बना हुआ है। 3200 रुपये पेंशन अब प्रति माह हमारे प्रदेश में, हरियाणा में बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को ये पेंशन जो है वो दी जा रही है। लेकिन इसमें बढ़ोतरी किस तरीके से हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री पिछले दिनों जिक्र करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब सरकार बनी उसके बाद 1000 रुपये उस समय पिछली सरकार छोड़ करके गई थी पेंशन, उसके बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी की गई। साल 2015 में जनवरी में ही 200 रुपये बढ़ोतरी की गई। 1 जनवरी 2016 में इसे बढ़ा करके 1400 रुपये कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 2016 में उसी साल और बढ़ाए गए पैसे 1600 रुपये कर दिया गया। और इसके बाद 1 नवंबर 2017 में 1800 रुपये पेंशन किया गया। फिर 1 जनवरी 2020 में 2250 पेंशन की गई, और 1 अप्रैल 2021 को 2500 रुपये पेंशन देनी शुरू की गई प्रदेश में। 1 अप्रैल 2023 में 2750 रुपये पेंशन दी गई, और फिर 1 जनवरी 2024 में 3000, और उसके बाद अब 1 जनवरी 2026 से 3200 रुपये, जो कि नवंबर से ही इफेक्ट में है। और अब फरवरी में इसका आवंटन भी किया जा चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से तमाम जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन के पात्र जो व्यक्ति हैं उन सभी को ये पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। तो अपने आप में बड़ी सौगात है बजट सत्र से पहले तमाम बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए ये एक बड़ी सौगात अपने आप में प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। उसका
बिल्कुल। और हितेंद्र, जिस तरह से प्रदेश में हम देख रहे थे कि पिछले काफी समय से कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो हो हल्ला मचाया जा रहा था कि भाई प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन कट रही है, इसको लेकर बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की राहत देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और हरियाणा सरकार ने उन आरोपों पर करारा पलटवार किया है और कह सकते हैं कि उन सवालों को अब यहां पर लगाम लगा दी है। उन सवालों पर विराम लगाने का एक तरह से प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जिसमें से कुछ लोगों की एज की वेरिफिकेशन की बात है। 37,000 के आसपास ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनकी एज को लेकर के जो गड़बड़ झाले की बात सामने आई है, उसको वेरीफाई अभी सरकार कर रही है। अभी ना उनकी पेंशन काटी गई है, ना अभी उनको दी गई है, तो ऐसे में स्थगित उसको किया गया है। और प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी और जो मंत्री इस विभाग को संभाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, उनकी तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे ही इस मामले में सब कुछ स्थिति स्पष्ट होती है, तो उनकी भी विद एरियर के साथ उनको ये पेंशन जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल। और 13 कैटेगरीज की हितेंद्र हम बात करते हैं तो इसमें जो काफी सहायता दी गई है वृद्धजनों को भी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, इसमें भी बढ़ोतरी की गई है, 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है। इसके साथ ही दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी राहत दी गई है। तो इन कैटेगरीज के माध्यम से सरकार की कोशिश हमको यही नजर आती है कि हर वर्ग तक राहत पहुंचे। हाँ बिल्कुल, हर वर्ग तक राहत पहुंचाने का प्रयास है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, चाहे वो पेंशन काटे जाने के लेकर के बात हो या फिर जो भी तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर के प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क अलर्ट है और उस पर काम पहले से ही किया जा रहा है। जिनकी करीब 70,000 ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है, फिलहाल स्थगित की गई है, काटी नहीं है। बार बार ये बात मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से स्पष्ट की जा रही है कि किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई है। 1 लाख से ज्यादा लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन कटी है, उनकी खत्म हुई है। इसके अलावा जो लोग जिनकी पेंशन फिलहाल स्थगित की गई है, उनको एरियर के साथ साथ जो पेंशन है, अगर वेरीफाई होती हैं चीजें और सब कुछ सही पाया जाता है, उनकी एज और आय, ये दो जो मुख्य रूप से जो समस्याएं सामने आ रही हैं कि उम्र और आय को लेकर के जो कुछ या तो क्लरिकल मिस्टेक है या फिर किसी ने जानबूझ करके गड़बड़ करने की कोशिश की है, छेड़छाड़ की है उम्र के साथ और पेंशन का लाभ लेने का प्रयास किया है उम्र से पहले ही, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और वेरीफाई होने के बाद उन सभी को एरियर के साथ साथ ये पेंशन का लाभ जो है वो सोमवार तक दिया जाएगा। बिल्कुल हितेंद्र, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं प्रदेश में जो कि पात्र है लेकिन कागजों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई निर्देश आया है? बिल्कुल, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में पहले से ही सब चीजें ऑटोमेटिकली प्रदेश सरकार की तरफ से लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है या उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सोमवार और वीरवार को 2 दिन अधिकारी जो हैं वो बैठेंगे और ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जो लोग इस तरह की समस्याओं को लेकर के अपने अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले दिनों दिए गए। बिल्कुल हितेंद्र, और मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अधिकारियों को ये भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते और 2 दिन का समय दिया गया है, यानी कि जो लोग इंतजार कर रहे थे उन्हें अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जल्द ही उनके पैसे जारी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको ये बताया मुस्कान कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने जो समस्याएं पहुंची, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार आम लोगों से भी मिलते हैं और अगर किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो मुख्यमंत्री से सीधा मिलकर के वो अपनी परेशानी को रख सकता है। और इसके अलावा इस तरह के कार्यक्रम जिला स्तर पर भी चल रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर लोग जा सकते हैं। तो पेंशन को लेकर के जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग अब अधिकारियों के पास जा रहे हैं। सोमवार और वीरवार का दिन सुनिश्चित किया गया है कि इन दोनों दिनों में ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और उन तक ये लाभ जो है वो पेंशन का पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पर हितेंद्र, ये बड़ी सौगात नायब सैनी सरकार की तरफ से दी गई है, एक नायाब तोहफा ऐसे कहा जा रहा है। आप बने रहिएगा हितेंद्र हमारे साथ और भी आगे जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन अब पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है, पेंशन अब 3200 रुपए प्रति माह की गई है और अलग अलग कैटेगरीज हैं, 13 कैटेगरीज इसमें शामिल की गई है। लाखों लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक इमरजेंसी मीटिंग भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ली गई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि ऐसे पात्र लोग जिनके कागजों में कहीं ना कहीं दिक्कत है और जो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को जल्द ही सुलझाया जाए और इसके साथ ही उनके पैसे यानी कि उनके पेंशन जल्द ही जारी करने के बाद सीएम की तरफ से
कही गई थी। इसी के साथ हरियाणा देश में सर्वाधिक पेंशन देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। बुढ़ापा पेंशन में इजाफा हुआ है, 3,000 से बढ़ाकर ये 3200 रुपए प्रतिमाह किया गया है और 1 नवंबर 2025 से जो नई दरें हैं वो भी लागू हो जाएंगी। फरवरी 2026 में लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलने लगेगा। विधवा और निराश्रित महिला पेंशन की जो राशि है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, 200 रुपए की इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांगजन पेंशन इसमें भी बढ़ोतरी हुई है।